तो उन्होंने कहा साध्वी छोड़ के बाकी सब चलेगा। लेकिन फिलहाल जया किशोरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। ट्रेंड और ट्रोल दोनों एक साथ चल रहा है। जया किशोरी पर आरोप लग रहा है कि गाय की चमड़ी से बना 2 लाख रुपए का वो बैग रखती हैं और ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हैं कि जया जी ने कह दिया था कि भाई मोह माया से दूर रहो, और वो खुद 2 लाख रुपए का बैग लेकर चलती हैं, आईफोन यूज करती हैं, वो 10-12 लाख की घड़ी पहनती हैं, दुनिया को कहती हैं मोह माया से दूर रहो, खुद यूं क्यों कर रही है। और ये बहुत सारी बातें उनको लेकर ये चलने लगी, चारों तरफ ये भरा पड़ा था और इसकी बातें बहुत ज्यादा होने लगी। अब जब ये सारी बातें चल रही थी तभी सोशल मीडिया पर वो बैग वाली तस्वीर आ गई और फिर ट्रोलिंग इंतहा लेवल पर चली गई, इंतहा लेवल पर चली गई। वैसे भी बीते कुछ दिनों में जितने भी कथावाचक हैं उनकी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जया किशोरी जो पॉपुलर भी हैं सोशल मीडिया पर, उनको लेकर और चर्चाएं होती हैं। अब जया किशोरी के बैग को लेकर जब ये चर्चा शुरू हुई तो फिर बहुत बढ़ गई। कोई साधारण लड़की होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जया किशोरी के नाम पर यह विवाद हुआ। कहा लोगों ने कि मैडम आपने धर्म के नाम पे पैसे बनाए, आप कह रही हैं कैसे चलेगा। लेकिन जया किशोरी ने इसको लेकर अब रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि आप कोई ब्रांडेड चीज़ देख कर नहीं खरीदते, आपको जो पसंद आता है आप उससे खरीद लेते हैं। मैं भी लोगों जैसी हूँ, मेरी लाइफ के कुछ नियम है, जिसमें से एक नियम है कि भैया मैं लेदर का इस्तेमाल नहीं करती, तो जो बैग है मेरा, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि लेदर बैग है, वो लेदर बैग नहीं है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। मेरा बैग कस्टमाइज्ड बैग है और उसमें लेदर का इस्तेमाल नहीं है। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप इसे मर्जी से बनवा सकते हैं। जया किशोरी कहती है कि देखो हमारा बैग जो है हमने अपनी मर्जी से बनवाया है, उसमें जया लिखा भी है, तो वो हमारा बैग है, हमारे हिसाब से बना है, कस्टमाइज्ड है, उसका कोई और मतलब नहीं है। मेरा नाम लिखा है लेकिन इसमें लेदर का इस्तेमाल नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस लेदर बैग के साथ साथ एक कहानी जो और शुरू हो गई, वो शुरू हुई मोह माया को लेकर कि कथावाचक लोग कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए, और जया किशोरी पर लोगों ने आरोप लगाया कि मैडम आप भी यही कह रही थी मोह माया से दूर रहिए, अब आप इतना सब कुछ लेकर चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो लोग मेरी कथा में आए हैं उनको मैंने बताया है और वो जानते भी कि मैंने कभी नहीं कहा कि मोह माया से दूर रहो, मैंने कभी नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ त्यागा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं कोई साध्वी नहीं हूं। वो कहती हैं कि मैं पहले दिन से स्पष्ट हूं कि मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूं। मैं एक सामान्य लड़की हूं, सामान्य घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, और मैं सारे युवाओं से कहती हूं कि भैया मेहनत करो, पैसा कमाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सपना पूरा करो। किसी कथावाचक कथा, उनके बोलने का तरीका अगर पसंद आता है तो सुनो, उसकी तारीफ करो, लेकिन भगवान मत बनाओ, ऐसा फिर लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो जया किशोरी आसान शब्दों में कह रही हैं कि भैया वो कथा करती है, वो उनके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वो कोई साधु संत महात्मा साध्वी नहीं है, और अगर आप ऐसा देख रहे हैं उनको तो आप भी गलत हैं। जया किशोरी पहले भी कई बार हमारे पॉडकास्ट में उनका था कि हर बार एक नया आईफोन जो आता है, लॉन्च होता है, वो उन्हें लेने का शौक है, वो उनकी लाइफ का पार्ट है और उसमें उन्हें अच्छा लगता है और वो करती हैं, उसे खुल कहती हैं। लेकिन इस सारी कहानी का जो सार है वो यही है कि चाहे वो जया किशोरी जी हो या कोई और हो, अगर आप किसी कथावाचक की कथा, उनके बोलने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप उसकी कथा का आनंद लीजिए, उसे भगवान मत बनाइए, उसकी निजी जिंदगी पर बहुत तीखा टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि वो जो कथा कर रहा है वो एक हिस्सा है, उसका दूसरा हिस्सा अलग हो सकता है। और ये जया किशोरी ने भी कहा, और वो कह भी रही कि भैया मैं, किसी ने कहती कि मोह माया से दूर रहो, मैं तो कहती हूँ खूब पैसा छापो। हम भी आपसे कहेंगे कि भैया कथा सुनो, कथावाचक मत घुसो और उनसे उम्मीदें मत लगाओ कि आप कथा करो, आपको इस तरह होना चाहिए, हो सकता है वो ना रहना चाहे। जया किशोरी का वीडियो वायरल हुआ था, ट्रॉली हैंडबैग क्रिश्चियन डियोर ब्रांड, और उसी के बाद ये सारा विवाद हुआ था। और उन्होंने क्या